जब से उन दोनों की एंगेजमेंट हुई है ना, मैंने आनिया को अपने दिल और दिमाग से निकाल दिया। मैं तो नजर उठा के उसकी तरफ तक नहीं देखता। सबकी आंखों में धूल झोंक रही है। बंद करे इसका घर से निकलना, वरना ये भी रूही की तरह कोई कारनामा सर अंजाम देगी। खामोशी को हाँ समझू ना। किससे मोहब्बत की तरफ कर रही थी मुमताज? किससे बात कर रही थी ये फोन पे? आखिर मेरी तरफ देखकर एकदम परेशान क्यों हो गई? ओए, तुम्हें पता है, जब तुम इस तरह जबरदस्ती मुस्कुराती हो ना, जहर लगती हो मुझे। और तुम्हें पता है जब तुम ऐसे 4-4 दिन के लिए गायब हो जाते हो ना, मनहूस लगते हो। कहाँ थे? यार मैं एयरपोर्ट गया था रोहेल भाई को ड्रॉप करने के लिए, बस वहीं से वापस आ रहा हूँ। रोहेल कहीं गए हैं? क्या मतलब, तुम्हें नहीं पता? मुझसे बात ही कहाँ करते हैं वो आज? पता नहीं किस बात पे खफा है मुझसे इमाद। यार वो एक्चुअली दुबई गए हैं एक जरूरी बिजनेस डील के लिए, 1 हफ्ते तक वापस आ जाएंगे। लेकिन क्या वाकई हमारी कोई भी बात नहीं हुई इनसे? इमाद मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? नहीं यार तुम झूठ क्यों बोलोगी? एक्चुअली फिर एक काम करना, जब तुम फ्री हो ना तुम उन्हें कॉल करना, ठीक है? मैं नहीं कर रही उन्हें कॉल। उन्हें बता के जाना चाहिए था मुझे। मेरा कॉल करना नहीं बनता। अरे यार ऐसी कोई भी बात नहीं है ना, हो सकता है कि वो बिजी हो गए हों, एक जरूरी डील थी, उनको अर्जेंटली जाना पड़ा। दिल को बहलाने का अच्छा तरीका है। बहला नहीं रहा हूं, समझा रहा हूं। अपने दरमियान फासलों को बढ़ने मत दो। तुम यहाँ कॉर्नर मीटिंग्स कर रही हो, मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रही हूँ। हाँ वो इमाद आ गया था तो उससे बात करने लगी। 24 घंटे में से 18 घंटे तो मौजूद यही पाए जाते हैं। जाहिर सी बात है, क्यों ना पाए जाए। हाँ, और मेरे ख्याल से आजकल तुम भी सारा दिन रोड पे घूमती फिरती रहती हो रोहेल भाई के साथ। आई I'm just saying। लड़के फप्पे कुटनियों की तरह ताने देते हुए अच्छे नहीं लगते। एनीवेज, मुझसे बात करनी थी। हाँ वो मैं इमाद से मिल लूं, फिर तुम्हारे पास खुद ही आ जाऊंगी तुम्हारे कमरे में। श्योर। आई एम सॉरी, वो ऐसी ही बात करती है सबसे। मुझे कुछ जरूरी बात थी उससे, मैं करके आई, फिर बात करती हूँ तुमसे। श्योर प्लीज। रात के मैं तुम्हें क्या बताऊं। कब गई थी लास्ट टाइम? अभी 2 महीने पहले। अस्सलाम वालेकुम रोहित भाई, पहुंच गया? हाँ पहुंच गया। अम्मी को फोन कर रहा हूँ, फोन नहीं उठा रही हैं। अम्मी सो रही हैं, एक्चुअली तबीयत थोड़ी उनकी खराब है ना। कल वाली फजूल बात पे ब्लड प्रेशर हाई किया हुआ होगा उन्होंने। रोहित भाई बात ही तो ऐसी थी, वो क्या किया है मैंने? अपने आनिया को बताया नहीं जाने का गिला कर रही थी वो। भाड़ में जाया आनिया, ठेका नहीं उठाया हुआ मैंने सबका। मैं फोन बंद कर रहा हूँ, अम्मी उठें तो उनसे कहना मुझे कॉल करें, बिजी हूँ। आनिया को बताए बगैर चले गए साहबजादे? वो भूल गए होंगे। याददाश्त तुम्हारे भाई की कुछ ज्यादा खराब नहीं होती जा रही? समझ नहीं आ रहा।
पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन इतना बता दूं, कुछ उल्टा ही चल रहा है। यार कितना प्यारा है ये। कौन सी बुटीक से लिया तुमने? इफी भब्बल आई थी। बहुत ही प्यारा है, मैं पहन के देखूं? वाओ, कितना प्यारा गोटा लगा हुआ है इस पे। सेट कर देती हूँ, दिखाओ। देखो। आनिया, 1000 बार मैंने तुमसे कहा है कि शगुन की चीजों को संभाल के रखा करो। न जाने तुम्हें कब अकल आएगी। हर ऐरे गैरे को तुम अपनी चीजें पकड़ा देती हो। आई एम सॉरी मुंतहा। नहीं नहीं, सॉरी क्या बात है, बल्कि मैं खुद तुमसे बात करने लगी थी। वो कल रुहेल के बारे में मैंने झूठ बोला ना तुमसे। पूछो कि नहीं, क्यों झूठ बोला? नहीं, क्यों? मुझे रोहेल पे भरोसा है। बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए, इतने अच्छे हैं वो। लेकिन अपनी मजबूरी का क्या बताऊं मैं, क्या मजबूरी आन पड़ी थी मेरे ऊपर। कैसी मजबूरी? यार मेरी अम्मी की तबीयत खराब हो गई थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था किसको फोन करूं, इस वजह से रोहेल को बुलाया था। तो गुलनाज मामी ने देख लिया मुझे वापसी में। आई एम सो सॉरी, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। क्या हुआ पप्पू को? मल्टीपल हेल्थ इश्यूज है उन्हें। अब एक ही औलाद हूं ना मैं उनकी, मैं नहीं ख्याल रखूंगी और कौन रखेगा यार। बिल्कुल ठीक है। और फिर रोहेल ने मुझे मना किया था कि गुलनाज मामी या किसी को भी घर में नहीं बताना, वरना वो बहुत गुस्सा करेंगी। वही हुआ, देखो मेरी बैड लक कि गुलनाज मामी नहीं देख लिया हम दोनों को। अच्छा जरा तुम इन सब बातों को छोड़ो, मैं तुम्हें और भी कपड़े दिखाती हूँ, अंदर वार्डरोब में आ जाओ। वाह मम्मा, कितना खूबसूरत सेट बनवाया आपने। नाइस। माशाल्लाह कहते हैं ताकि नजर ना लगे। क्या हो गया आपको? अब मैं अपनी ही बहन की चीजों को थोड़ी ना नजर लगाऊंगी। अच्छा ना, फजूल बातें मत करो। और सुनो, अभी अपनी दादो या मुंतहा के सामने जिक्र तक ना करना, हम आखिर नजर लगा देंगे। ठीक है, नहीं बताऊंगी। खैर अभी जाके ना आप शमीर भाई को देखें, पता नहीं क्यों सुबह से मूड खराब करके बैठे हैं। आज उसकी अपॉइंटमेंट नहीं थी, तुम्हारे बाबा लेकर नहीं गए? शुक्र है आपको इन शादी की तैयारियों में ये भी याद है, ना तो आप सारी दुनिया भुलाए बैठी हैं। इकलौता बेटा है मेरा, कैसे भूल सकती हूँ। उस कमबख्त मुंतहा की वजह से आज इस हाल को आ गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अच्छा अस्सलाम। हो आप आ गई, बस मेरी फ्रेंड्स भी पहुंचने वाली हैं ढोलकी के लिए। वेरी नाइस। अरे क्या जरूरत है ये सब शोर शराबे की? शामिर अपसेट होगा। अरे अच्छा हुआ रुसा तुम आ गई। ये बताओ रोहिल कब आ रहा है वापस? इतने दिन हो गए उसको गए हुए। बस कल की फ्लाइट है उनकी। मुझे ये बताएं दुल्हन साहिबा कहाँ है? वो अपने कमरे में, 4-5 दिन ही तो रह गए हैं उसके भी। वाकई दिन तो जैसे भागे जा रहे हैं ना। अब तुम दोनों भी भागो, मुझे बहुत सारे काम भी निपटाने, और जाके शमीर को भी देखूं वो क्यों मुंह फुलाए बैठा हुआ है। ठीक है, लेट्स गो। अल्लाह मेरी बच्ची को पहनना नसीब करे। आमीन। आनिया क्या हो गया? इतनी उदास क्यों बैठी हुई हो? अच्छा, रोहेल भाई ने दुबई जाने के बाद कॉल नहीं की ना तुम्हें? फिक्र नहीं करो तुम, एक ही बार बात करेंगे अब अपनी दुल्हन से। हैं? सैड नहीं हो? पता नहीं क्यों मेरा तो दिल ही बहुत घबरा रहा है। वो क्यों? रोहेल की खामोशी कहीं किसी बड़े तूफान का पेश खैमा ना हो। यार तुम कब से इतनी वहमी हो गई हो? कुछ भी नहीं होता। मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा कि उन्हें हुआ क्या है। उनका बिहेवियर इतना मुख्तलिफ हो गया है मेरे साथ। अच्छा तुम टेंशन नहीं लो ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वाह 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 भाई, क्या बात है। इस घर में तो सही शादी वाली तैयारियां स्टार्ट हो गई। तो तुम लोग भी कर लो, मना किया है क्या हमने?
हाँ नहीं, किसी ने मना तो नहीं किया, लेकिन यार एक सही बात बोलूंगा, ये जो कपड़े हैं ना, ये तुम पे बिल्कुल सूट नहीं करते। बस कर जा, तुमने नहीं देखना है इनमें मुझे। हाँ भैया, हमारी ऐसी किस्मत है। बकवास करवा लो जितनी मर्जी तुम्हारे भाई से, जाके मीरू भैया को देखो। तुम दोनों आजकल पूरी दुनिया पे गुस्सा कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। हाँ चलो इमाद, जाके पता करते हैं। लेट्स गो। चलो। लेट्स गो। चलो चलो चलो। हेलो, ये ढोलक की आवाज कहाँ से आ रही है? आपकी मेहंदी की प्रैक्टिस चल रही है। क्या बकवास है। अरूसा और एमन का काम होगा ये। मुझे नहीं पता रोहिल, लेकिन आपको अंदाजा है 5 दिन में आपकी शादी होने वाली है। शादी तो हो चुकी है मेरी। हाँ, और ये आपकी और मेरे अलावा कोई भी नहीं जानता। सारी दुनिया जान जाएगी, बस मुझे वापस आने दो। मुझे नहीं पता, बस आप जल्दी से आ जाओ। मुझे बहुत डर लग रहा है रोहिल, एक एक पल बहुत मुश्किल से गुजर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं क्या होगा। जो गुस्ताखी होनी थी वो तो हो गई, अब परेशान मत, देख लेंगे। ये तुमने कमरे का क्या हाल किया हुआ है? मेरा क्या हाल है, किसी को परवाह है इस घर में? तो बेटा तुम खुद खफा होकर बैठ गए हो अपने कमरे में। तो और क्या करूं मैं? हर चीज के लिए तो मैं आपका मोहताज हो गया हूं, और आपको शॉपिंग से ही फुर्सत नहीं है। बेटा तुम्हारी सगी बहन की शादी है। तो मैं क्या सौतेला बेटा हूं आपका? कहीं से उठा कर लाई थी आप मुझे? किसी को इस घर में मेरी परवाह है? ये तो मुंतहा का गुस्सा मुझ पे क्यों उतार रहे हो? शामिर, कैसी तबीयत है तुम्हारी? तुम्हें नजर नहीं आ रहा? चलो बेटा, फिर किसी वक्त आ जाना, अभी अपने हवासों में नहीं। आ जाओ आ जाओ, चलो आ जाओ, आ जाओ रूसा। हाँ ये शाबाश, जल्दी से रखवा दो जाके। फ्लाइट को आए तो काफी देर हो गई है, अभी तक पहुंचा क्यों नहीं? आने वाला होगा, ये देख बड़ी उम्र आ गया। कैसे हो? ये क्या बेतुकी चीजें चल रही हैं घर में? बेटे क्या हो गया? ना सलाम ना दुआ, आके इतने दिन बाद आए हो। बेतुकी बात तो तुम कर रहे हो। मैं यूं ही बात कर रहा था। यूं ही बात तो नहीं कर रहे। मैं 10 दिन से देख रही हूँ तुम्हें मुस्तकिल, तुम्हारा मिजाज ठिकाने ही नहीं है। जा रहे थे तो भी नाराज थे, आए हो तो भी गुस्से में। आखिर मसला क्या है? नहीं कोई बात नहीं है अम्मी, कोई बात नहीं है। अरे भाई इफ़त क्यों आते ही उसके पीछे हाथ धो के पड़ कैसी गई? बातें कर रहे हैं आप? उसका मिजाज नहीं देख रहे? माँ से कैसे बात कर रहा है? अस्सलाम वालेकुम रोहेल भाई। छोटा भाई सलाम कर रहा है, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? वालेकुम सलाम। खाना लगवाएं, मुझे भूख लग रही है। खाना तैयार है, लगवा रही हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? वो आनिया को शॉपिंग के लिए लेके जाना था। फजूल कामों से फुर्सत मिले तो ऑफिस आना शुरू करो। 3600 काम होता है, मैं अकेला नहीं संभाल सकता सब कुछ। घर के भी काम करो, ऑफिस के भी काम करो। नौकर नहीं हूँ मैं इस घर का।
मसला क्या हो गया इसको? आप पूछे ना इससे क्या मसला है इससे। तुम जाओ, दिमाग ही नहीं मिल रहा है लड़के को। सर ये हमदानी ग्रुप्स की पेमेंट्स हैं, ये देख लीजिए। मैं मीटिंग में था ना आजम साहब, इस फाइल में हाँ, इसलिए वो फोन नहीं डिटेल्स उठा रहा नहीं है जो मुझे चाहिए। आप अकाउंट्स डिपार्टमेंट से इनकी क्या हुआ तुम्हें इतनी पैनिक? मैं रिकंसिलिएट करना। ओके, परेशान। लिसन लिसन, मेरी बात मुंतहा, मेरी बात सुनो। क्या परेशानी है आराम से बताओ। नहीं, कैब करने की जरूरत नहीं है, मैं आ रहा हूं। ओके, मैं आ रहा हूं। 20-25 मैं ऑफिस में हूं। 20-25 मिनट लगते हैं पहुंचने में। हाँ, अच्छा नहीं, कीप टॉकिंग टू मी। क्या हुआ है? हाँ हाँ, क्या हो गया? तुम इतनी परेशान क्यों? क्योंकि मुझे लगता है आपने जज्बात में आके फैसला ले लिया था बस। मुंतहा, जिंदगी में से अगर जज्बात निकाल दिए जाएं तो बाकी क्या बचता है? अरे मुझे नहीं पता रहे, कुछ करें बस। क्यों इतना गुस्सा आ रहा है तुम्हें? क्या मतलब क्यों इतना गुस्सा? और क्या करूं मैं, गुस्सा ना करूं तो? मतलब मेरे सामने आपकी शादी की तैयारियां चल रही हैं। क्या चाह रही हो? मैं ये चाहती हूँ कि आप किसी भी तरह बस ये शादी कैंसिल करें, खत्म करें ये सब। मुझे देख देख के बहुत टेंशन हो रही है। मुंतहा, तुम्हें अंदाजा है मैं किस सिचुएशन में हूं? मेरे सगे भाई ने मुझे धोखा दिया है और दूसरी तरफ तो इन सब में मैं कहाँ फिट होती हूँ, मुझे ये बताएं। मुंतहा, तुम हर तरफ तुम ही, इसलिए खुदा के वास्ते तुम परेशान मत। एनीवे, एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। कैसे सरप्राइज? 5 से 10 मिनट दे दो मुझे सिर्फ, फिर कोई शक नहीं रहेगा तुम्हें। ये लो। ये रुहेल, ये सब क्या है? क्या किसका है? क्या क्या हो रहा है? तुम्हारा घर है। मेरा घर? क्या बोल रहे हैं आप? क्या बोल रहे हैं आप? कैसे मेरा घर? मुंतहा, मेरे बुरे वक्त में तुमने इतना साथ दिया, तो कम से कम इतना तो कर ही सकता हूं तुम्हारे लिए। ये घर तुम्हारा है। ये मेरा है? तुम कहती थी ना तुम्हारा कोई घर नहीं, सो आज से ये घर तुम्हारा है। तो ये था सरप्राइज है? कैसा लगा? अल्लाह, तो यकीन नहीं आ रहा है। इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ कि मैं क्या करूँ?
तुम क्या कर रहे हो? क्यों? तवक्को नहीं थी क्या? और ये क्या चल रहा है रोहिल भाई? तुमने जो कुछ किया है कभी अपने गिरेबान में झांक कर देखा? आज तक लोग मुझे कहते थे कि तुम घटिया औरत हो, लेकिन कभी मैंने इस बात का यकीन नहीं किया, लेकिन आज मुझे वाकई यकीन हो गया कि तुम बहुत घटिया हो। एक लफ्ज और मत बोलना, बिल्कुल कुछ मत बोलना। जो बात करनी है मुझसे करो। अरे रोहिल भाई, ये इस काबिल ही नहीं कि मैं इससे बात करूं। और आप मुझे बताएं, आपका क्या प्रॉब्लम है? क्यों कर रहे हैं साहब? और तुमने जो कुछ किया है, वो जो कुछ तुम करते हैं उसके बारे में क्या कहोगे तुम? मैं जितना भी गिर जाऊं ना, लेकिन इस घटिया लड़की के लेवल पे नहीं आ सकता। इसने तो कसम खा रखी हुई है कि सारे घरों को बर्बाद करके रखेगी। अच्छा बस, हाथ उठ जाएगा। मेरा भाई है तू मेरा, मैं नहीं चाहता, मैं नहीं कर सकता वो जो बीवी है मेरी बीवी है, ये निकाह कर चुका हूं इससे। कुछ और बाकी रह गया तुम लोगों को करना, तो वो भी कर लो अब। इमाद क्या कह रहे हो? आहिस्ता बोलो, मुझे समझ में नहीं आ रही तुम्हारी बात। ये मुंतहा, रोहेल भाई, आराम से बताओ मुझे। क्या, मुझे दोबारा बताओ, क्या कह रहे हो तुम? मुंतहा, रोहेल भाई एक फ्लैट में अकेले? नहीं, आई रियली डोंट अंडरस्टैंड दिस। आनिया, 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 आनिया दरवाजा खोलो। आनिया, हुआ क्या है? आनिया प्लीज दरवाजा खोल दो।
फोन पे थी और पिछली सारी बातें सुनने मेरी। इतना कुछ हो गया और तुम मुझे अब बता रही हो? मम्मी मुझे अंदाजा नहीं था कि मुंतहा भाई के कान भरी होगी, इस वजह से उनका मूड इतना खराब है। अम्मी आप एक काम करें, सीधी खालू से बात करें जाके, क्योंकि ये लड़की ना अब अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रही है। कोई फायदा नहीं है, बहुत देर हो चुकी। क्या कह रहे? कहाँ है रोहेल? आप फातिहा पढ़ लें अपने बेटे पर। दिमाग ठीक है तुम्हारा? बड़े भाई के लिए ऐसे कलमात निकालते हैं उसे। कहाँ है रोहेल? वो अपनी मिसेस मुंतहा के साथ है, अपने फ्लैट में। क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें समझ है कुछ क्या कह रहे हो तुम? अम्मी जो हकीकत है वही बता रहा हूँ ना मैं आपको। रोहेल भाई और मुंतहा दोनों ने कोर्ट मैरिज कर लिया, और अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा, आप फ्लैट पर जाके देख लें। तुम्हें ये सब बताया किसने? मैं खुद अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ अरूसा। क्या जरूरत थी उसको बताने की हमारी शादी के बारे में? क्यों? आज नहीं तो कल पता चलना ही है ना सब कुछ। हाँ, लेकिन आपको ये तो नहीं पता ना कि वो वहां जाके किस अंदाज से बोलेगा। क्या पता? जो कहना है ना उसे जाके कह दे। आई डोंट केयर। क्या होगा? होगा क्या? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तुम रिलैक्स रहो बस। कैसे नॉट वरी? कैसे रिलैक्स करूं मैं? आपको अंदाजा है कि मामू और नानू क्या हाल करेंगे मेरा, और मुमानी जान तो मेरा खून पी जाएंगी। किसी में इतनी जुर्रत नहीं है कि अब तुम्हारी तरफ नजर उठा के भी देख सके। रोहेल, इस वक्त इमोशनल होने का बिल्कुल भी रीजन नहीं बन रहा। आप ये सोचे कि वहां क्या सिचुएशन क्रिएट हुई होगी। क्या कर? जाके पैरों में पड़ जाऊं, गिड़गिड़ाऊं कि माफ कर दें, गलती हो गई मुझसे, छोड़ दूं तो मैं ये करूं? मैं मुझे आपका नहीं पता, लेकिन मैं बता रही हूँ कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। मैं वापस घर नहीं जाऊंगी। मैंने तो अपना फोन भी बंद कर दिया है। बस ठीक है, ना जाओ। तुम्हें जिस चीज की जरूरत होगी वो तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगी। ओके? और आप? मुंतहा मुझे जाना पड़ेगा, जाके एक दफा तो देखूं कि क्या मैस किया है इसने जाके वहां पे। आपको वो लोग रोक लेंगे, प्रेशराइज करेंगे कि मुझे छोड़ दें आप। आपको पता है ना, कि मैं अपनी सारी कश्तियां जला कर आई हूँ यहाँ। हाय हाय बेटे, ये सब मेरी तरबियत का कसूर है। ना मैं अपनी बेटी की तरबियत सही कर सकी और ना उसकी औलाद की। अरे अम्मा, ऐसी बातें क्यों कहती हैं? पता चल गया ना क्यों चीखती थी, क्यों चिल्लाती थी मैं, क्यों उसके इस घर में आने के खिलाफ थी। मेरा दिल कहता था पहले ही दिन से कि ये लड़की जरूर कुछ ना कुछ करेगी। हमें बस कर जाए। रोहेल का फोन भी बज जा रहा है। जलील साहब बस कर दे, बस। सर फटा जा रहा है मेरा दर्द से। दवा दो मुझे। दादू, आपके पास एस्प्रिन होगी? मेरी दवाओं का डिब्बा, हाँ वो अलमारी में रखा हुआ है बेटा, वहां से ले लो। अच्छा ठीक है। आपकी भांजी ने तो हमारा कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। अच्छा, तो तुम्हारे भांजे की अकल कहां घास खाने चली गई थी? फॉरेन क्वालिफाइड था, यही मिली थी इंटर पास उसे। क्या हुआ? क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? ये क्या है? अरे ये
क्या है ये? हमारी जिल्लत और रुसवाई। क्या मतलब? रोहेल और मुंतहा ने शादी कर ली है। निकाह कर लिया? क्या कह रहे हो? मेरी बच्ची। हद से ज्यादा शर्मिंदा हूं। हमारे बेटे ने हमें कहीं मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं छोड़ा। वजह मुझे ये बताएं, आनिया का क्या होगा? पूरे खानदान में ये बात सबको मालूम है कि उसकी शादी रोहेल से हुई है। बहुत गलत किया, बहुत गलत किया रोहेल ने। उसका मुझे रोहेल से हरगिज ये तवक्को नहीं थी। हमें भी नहीं थी। गुलनाज बहन, मैं हकीकत यह है कि मैं आप दोनों से बहुत शर्मिंदा हूं। सज्जाद भाई, आपकी शर्मिंदगी मेरी बेटी की रुसवाई रोक सकेगी? दुनिया तो उसे ही कसूरवार ठहराएगी ना। मैं रोहेल को हरगिज और कभी भी माफ नहीं करूंगा। और वो लड़की मुंतहा, उसकी इस घर में हरगिज कभी भी कोई गुंजाइश नहीं होगी। गुंजाइश तो निकालनी पड़ेगी बाबा। I'm sorry, गुंजाइश निकालनी पड़ेगी क्योंकि बीवी है वो मेरी है। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई इस घर में दाखिल होने की? चले जाओ, दबाओ जाओ। बाबा मेरी बात सुने, मैंने निकाह किया उससे, कोई गुनाह नहीं किया है। अरे तो इससे बड़ा गुनाह क्या होगा कि तुमने माँ बाप की नाफरमानी की। बाबा मैं हटिए मुझसे, दूर रहो मुझसे और दफा हो जाओ यहाँ से। जाओ, आराम से बात करें बेटा, हमारा बात। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। तुम चले जाओ फौरन, अभी इस घर से चले जाओ। और वो फ्लैट, उस फ्लैट की चाबियां यहां रख के जाओ। जाओ। फ्लैट आपने मेरे नाम किया था ना, अब वो फ्लैट मैं अपने बीवी के नाम कर चुका हूं अपना हक इस्तेमाल करते हुए। अच्छा, तो फिर यहां खड़े मुंह क्या देख रहे हैं? क्या कर रहे हो यहां पर? जाओ जाओ, उसी के पास जाओ और वहीं रहो। और खबरदार जो इस घर में एक कदम भी रखा, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। जाओ। भाई बस करो ये रोना धोना और ये सोचो कि कैसे इस मुसीबत से जान छुड़ानी है। शादी सर पर है और पूरे खानदान में कार्ड बढ़ चुके हैं। जो कुछ भी, जो खाक हमारे सरों पर पड़ चुकी है, उसका कोई मदावा नहीं है, कुछ नहीं हो सकता। बस करो ये रोना धोना, बस करो और ये सोचो कि इस मुसीबत से जान कैसे छुड़ाएं जो सर पे आन पड़ी है। शादी सर पर है, सारे खानदान में कार्ड बढ़ चुके हैं। जो मर्जी हो जाए, लेकिन जो खाक हमारे सरों पे पड़ चुकी है, उसका कोई मदावा नहीं है सज्जाद। ये सब तुम्हारे लाड प्यार का नतीजा। बस कर दे सज्जाद, आप भी मुझे को इल्जाम दे रहे हो और उधर वो नाज और उनका भी, वो भी मुझे को कसूरवार ठहरा रहा। मैंने क्या किया? मैंने क्या किया? अबू वो होटल से फोन है, वलीमे की डिटेल्स पूछना चाह रहे हैं आपसे। अरे भाड़ में गया वलीमा, मना कर दो उन्हें, कैंसिल करवाओ सारा कुछ। जी वो। हेलो जी, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल बैक कर रहा हूँ। थैंक यू।
और सुनो, वो मुझे बताओ कि किस किस को एडवांस दे चुके हैं आप। वो सारी लिस्ट बताओ मुझे। जी ठीक है। तुम अपने अब्बू को बताओ, सब कुछ हो जाएगा, बुकिंग भी कैंसिल हो जाएगी, खानदान वालों को कौन मुंह दिखाएगा, क्या कहेंगे उनसे, हम किस तरह से बात करेंगे। अरे तुम्हें खानदान की पड़ी हुई, तुम्हारी बहन और बहनोई से आंखें कैसे मिलाऊंगा, क्या मुंह दिखाऊंगा उनको। अब्बू, मेरे पास इस मसले का एक हल है। क्या हाल है तुम्हारे पास, क्या हाल है? देखिए प्लीज मुझे गलत मत समझिएगा, इस वक्त खानदानों की इज्जत का सवाल है। अरे कुछ बोलो भी तो सही ना, तुम जल्दी बोल क्यों नहीं रही कुछ। देखें, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि अभी बुकिंग कैंसिल मत करें, शादी उसी डेट पे करें। शादी? किसकी शादी? इमाद और आनिया की।